नमस्कार, आप देख रहे हैं गली न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुस्कान और मैं हूं साक्षी शर्मा। तो स्वागत है आप सभी का हमारे गर्ल्स टॉक में, जहां साक्षी आज हम बात करने वाले हैं पीरियड से रिलेटेड, यानी पीरियड्स के ऊपर और पीरियड्स पेन को लेकर, पीरियड्स को अभी भी टैबू क्यों माना जाता है और पीरियड्स को रोकने वाले पिल्स के बारे में। जी मुस्कान, पहले हम शुरुआत करेंगे एक खबर से जो कि बहुत ही हैरान कर देने वाली है। एक लड़की महज 18 वर्ष की होती है, 18 साल की लड़की, जो कि उसके घर में पूजा का आयोजन होता है और वो पीरियड्स को रोकने के लिए दवा खाती है, जो कि आप समझ सकते हैं कि अगर आपने पीरियड्स की दवा खाई है उसको रोकने के लिए, तो आप एक नेचुरल प्रोसेस को अनवांटेड चीज़ों से रोक रहे हैं, जो कि आपके शरीर के लिए घातक साबित हो सकता है। और ऐसा उसी लड़की के साथ हुआ और उसकी सोचो मौत हो गई। मुस्कान, ये कितनी हैरान कर देने वाली खबर है। आज भी हमारे समाज में यानी कि पीरियड्स को लेकर अछूत माना जाता है। मतलब कि अगर किसी लड़की को पीरियड्स हो रहा है तो वो पूजा में नहीं बैठ सकती, वो पूजा पाठ नहीं कर सकती, वो व्रत नहीं कर सकती, वो अनुष्ठान नहीं कर सकती, वो कोई भी धार्मिक कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकती। इसी को समझते हुए शायद उसने उसी चीज़ से बचने के लिए शायद उसने दवाई ली होगी, लेकिन उस दवाई ने उसको मौत के घाट उतार दिया है। सोचिए मुस्कान, जो दवाई है वो हमारे शरीर के लिए कितनी घातक है, वो हार्मोनल बैलेंस को कितना ज़्यादा घातक वो दिखता है। मतलब हार्मोनल जो हमारे होते हैं वो नेचुरल प्रोसेस में चलते हैं। अपनी मंथली उनका एक प्रोसेस होता है जो लड़कियों के अंदर होता है, जो महिलाओं के अंदर होता है। उसको अगर आप रोकोगे, बाहरी चीज़ों से अगर आप उसको रोकोगे, तो आपके शरीर में वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा, जैसे कि उस लड़की के साथ हुआ। मुस्कान, अब मुझे आप ये बताइए कि ये जो दवाई है वो कितनी खतरनाक है लोगों के लिए, उन लड़कियों के लिए, उन महिलाओं के लिए जो वो अक्सर खाती है। वो सोचती है कि उनको मंदिर जाना है तो वो पहले दवा ले लें, उनकी शादी है मंडप में बैठने से पहले तो वो दवा ले लें, लेकिन ये दवा आपका जीवन ले सकती है, जो कि आपने इस खबर से समझा है। तो आप सतर्क रहें, सावधान रहें। मेरे साथ मेरे सहयोगी मुस्कान है, वो बताएंगे आपको कि किस तरह से ये जो दवाई है वो कितनी घातक है। जी साक्षी, ये पीरियड्स जो होता है ये कोई अननेचुरल चीज़ नहीं है, ये नेचुरल चीज़ है। ये हमारी बॉडी का एक हिस्सा है जो हम हर मंथ हमारे बॉडी से एक, आप कह सकते हैं कि एक ब्लड के थ्रू जो सारी बैक्टीरियाज वगैरह होती है बॉडी में, वेस्ट मटेरियल है, वो निकल रहा है। वो नेचुरल प्रोसेस है। अगर हम उसे रोकने की कोशिश करेंगे किसी भी मेडिसिन के थ्रू, पीरियड्स पिल्स के थ्रू, मार्केट में आज के टाइम पे बहुत सारे मेडिसिन आ चुके हैं, बहुत सारे पीरियड्स पिल्स आ चुके हैं, लेकिन वो घातक साबित हो सकता है। और कई केसेस में ऐसे हो चुके हैं जो नॉर्मल नहीं है, जिसमें लोगों की मौत भी हो जाती है, जिसमें लड़कियों की मौत भी हो जाती है। एक ताज़ा उदाहरण अभी जस्ट साक्षी ने आप सभी के सामने रखा, लेकिन मैं बता दूं कि कई केसेस में ऐसा होता है कि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी पीरियड्स पिल लेने। ये आपको एक टाइम के बाद, एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने एक बार ले लिया, आपके पीरियड्स तो रुक गए, लेकिन आपको उस टाइम पे समझ में नहीं आएगा कि आपके बॉडी के अंदर कितने चेंजेस हो रहे हैं, आपके बॉडी के अंदर कितने हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। वो मेडिसिन सिर्फ एक पिल्स लेने की वजह से आपके बॉडी में आपको काफ़ी सारा चेंजेस देखने को मिलेगा। आपका शरीर गेन होता जाएगा, आप वेट गेन करते जाओगे, आपको हेयर्स के प्रॉब्लम होते जाएंगे, आपको थकावट होने लगेगी। आपका जो पीरियड्स साइकिल होता है साक्षी, हमारा एक पीरियड साइकिल होता है जो हम हर मंथ, हमारा 2 to 3 डेज के अंदर आता है हर मंथ में, लेकिन वो जो है साइकिल्स गैप होने लगेगा, चेन टूटने लगेगी, पीरियड्स में देरी होने लगेगी, पीरियड्स कभी जल्दी आएगा, कभी देरी से आएगा। और कभी कभी साक्षी रेयर केस में ऐसा होता है कि मंथली बैक टू बैक पीरियड्स चल रहे होते हैं लड़कियों के, क्योंकि कभी कभी कैसा होता है ना, आज के टाइम पे, आज की कल की जो जनरेशन है, जनजी जनरेशन, सो कॉल्ड जनजी जनरेशन, जो बिना डॉक्टर्स की सलाह लिए कुछ भी चीज़ें इंटेक कर लेती हैं। उन्हें लगता है कि मंदिर जाना है, उन्हें लगता है शादी में जाना है, फंक्शंस में जाना है, तो पीरियड्स हो रहे हैं, तो उस टाइम पे थोड़ा हिचकिचाहट से हो जाती है, थोड़ी मूड स्विंग से हो जाते हैं और थोड़ा अनकंफर्टेबल से हो जाती हैं लड़कियां। लेकिन इसे रोकने का ये समाधान नहीं है कि आप पीरियड्स पिल इंटेक कर लें। बहुत सारे लोग करते हैं आज के टाइम पे, शादी के टाइम पे, मंदिर जाने के टाइम पे। जैसे ये ताज़ा घटना जो सामने आया है, उसके घर पे कोई पूजा पाठ थी, जिसकी वजह से लड़की ने फोर्सफुली जो है मेडिसिन ले लिया और उसके बाद जो है उससे, उसकी जान से उसको हाथ धोना पड़ गया। ऐसे केसेस में मैं आपको बता दूं कि कई और चीज़ें हो सकती है, जैसे कि आपको हार्मोनल चेंजेस होता है आपके बॉडी में, सर दर्द होगी, आपको चक्कर आएगा या मूड में बदलाव आएगा, ब्लोटिंग होगी और वजन बढ़ेगा आपका, और फेस में एक्नीज का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होगा। आप समझिए, फेस में अगर आप कोई हार्मोनल चीज़ें जो है, जैसे कि हमने आपको बताया कि जो बॉडी का वेस्ट मटेरियल होता है वो पीरियड्स के थ्रू निकलता है, आपका गंदा ब्लड जो होता है वो पीरियड्स के थ्रू बाहर निकल जाता है। अगर वो चीज़ नहीं निकलेगी, अगर आप वो रोक देंगे, उस साइकिल को रोक देंगे, तो वो क्या आपके फेसेस पे वो आना शुरू हो जाएगा, आपको एक्नीज होंगे, आपको पिंपल्स होंगे और बहुत सारी और भी बीमारियाँ
होने लगेगी। और रेयर केसेस में ऐसा होता है कि जब पीरियड की पिल्स लेने की वजह से आपका जो है हार्ट रेट होता है वो बढ़ जाता है, आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फिर ये खबर आ जाती है कि सामने वाले इंसान की मौत हो चुकी है। जी मुस्कान, जो केस अभी मैंने आपको बताया, ये जो खबर मैंने आपको बताई, इस केस में ये था कि जो लड़की है उसने दवा खाई, दवा खाने के बाद उसके पैरों में थक्के दिखाई देने लगे, मतलब जो ब्लड के थक्के होते हैं वो दिखाई देने लग गया, और नाभि में भी उसके कुछ निशान पड़े हुए थे। तो ऐसे में जब वो डॉक्टर के पास गई, उसको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, बेचैनी हो रही थी, तो डॉक्टर ने बोला कि उसको एडमिट होना पड़ेगा। लेकिन इसमें थोड़ी पेरेंट्स की तरफ से भी लापरवाही सामने आई है। उसके पिता ने उसको एडमिट नहीं कराया, डॉक्टर ने कहा कि उसको एडमिट कराना पड़ेगा, उसके पिता ने उसको एडमिट नहीं कराया, बोला कि माँ लेकर आएगी। लेकिन आधी रात को बेचारी लड़की की हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है कि उसको एडमिट कराना पड़ता है। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद उसकी हालत इतनी नाजुक रहती है कि डॉक्टर भी उसे संभाल नहीं पाते। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी लापरवाही हम अपने जीवन के साथ बरतने हैं। एक लड़की होती है, बहुत नाजुक होती है, उसका एक नॉर्मल प्रोसेस होता है ये ब्लड निकलना शरीर से, नेचुरल प्रोसेस है जो कि हर लड़की को होता है। और समाज से अब ये अछूत पूजा नहीं कर सकते, सामान नहीं छू सकते। हाँ ठीक है, आप पूजा में बैठिए, इन्वॉल्व होइए, हर चीज़ में आप इन्वॉल्व होइए, जितना हो सकता है आप दूरियां बना के रखिए। ऐसा तो नहीं है कि आप पूजा में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, अपनी जान को आप खतरे में डाल के आप पूजा में नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं आप हमारी पूजा अर्चना कीजिए, लेकिन आप अपना जीवन भी ठीक रखिए। भगवान ये नहीं करते कि आप हमारे लिए आपको अगर पीरियड्स हो रहे हैं तो आप हमारे पास मत आइए, ऐसा नहीं होता। आपको अपने जीवन का ध्यान रखना है। और ये जो दवाई है, इस दवाई खाने से उस लड़की को डीबीटी नाम की एक बीमारी हो गई थी, जो कि डॉक्टर ने पहचाना, और डॉक्टर ने बताया कि इस बीमारी में बेचैनी होती है, शरीर में थक्के दिखने लग जाते हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो ये दवाई आपके शरीर के लिए बहुत घातक साबित होती है। आपकी चाहे शादी हो रही हो, चाहे आपके घर में पूजा हो, चाहे आपको किसी भी फंक्शन में इन्वॉल्व होना हो आध्यात्मिक तौर से, धार्मिक तौर से, तो प्लीज़ आप ये दवाई ना लें, क्योंकि इस दवाई के साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएंगे एक बार, तो आपकी बॉडी में काफ़ी सारी दिक्कतें होने लग जाएंगी। आपके चेहरे में, जिस तरह से मुस्कान ने बताया कि पिंपल्स की दिक्कतें हो जाती हैं, लड़कियां अक्सर चाहती हैं कि हम खूबसूरत दिखें, होना भी चाहिए, क्योंकि लड़कियों का श्रृंगार यही होता है ना, उनकी चाहत यही होती है। तो गर्ल्स टॉक्स में आज हम आपको यही बताना चाहते हैं कि जो पीरियड्स होता है वो पीरियड्स हमारा नेचुरल प्रोसेस होता है। हमारे समाज को, हमारी लड़कियों को, महिलाओं को, सबको ये समझना होगा। मुस्कान, मैं भी एक अनमैरिड लड़की हूँ, आप भी अनमैरिड हैं, एक लड़की हैं, हम भी ऑफिस आते हैं, हम भी कई धार्मिक आयोजन में प्रतिभाग करते हैं, लेकिन कभी दवाई खाने की कोशिश करना मुझे लगता है कि सही नहीं होता। कई लड़कियां होती हैं दवाई खा लेती हैं कि ताकि उनको पूजा पाठ में अपना पूरा ध्यान लगे, लेकिन नहीं, आपका ये नेचुरल प्रोसेस है, भगवान का ही दिया हुआ है, तो आपको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और समाज में आगे बढ़ना चाहिए। दवाई बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। कुछ साक्षी, जैसा कि अभी ये जो खबर हम देख रहे थे इसमें था कि पीरियड्स को वो उसने उस लड़की ने रोकने के लिए मेडिसिन ली। कुछ मैंने ऐसी भी लड़कियां देखी है जो पीरियड्स जल्दी करवाने के लिए भी मेडिसिन लेती हैं। कहीं उन्हें जाना होता है, कहीं मंदिर जाना होता है, कहीं आगे ट्रिप्स पे जाना होता है, अपने प्लान्स होते हैं उनके कुछ, तो वो पीरियड्स जल्दी कराने के भी मेडिसिन आते हैं, पिल्स आते हैं। तो गली न्यूज़ आपको कोई भी मेडिसिन के नाम नहीं बताने वाले हम, और हम आपको कोई भी मेडिसिन की सलाह नहीं देने वाले हैं। आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर्स की सलाह के ऐसे प्लीज़ कोई भी मेडिसिन ना खाएं जो आपके जान को खतरा हो सकता है। लेकिन जैसे कि साक्षी आप बात कर रहे थे कि उसके जो पिता थे, जिस लड़की की मौत हुई है, वो ले जाने से, हॉस्पिटल ले जाने से कतरा रहे थे। जस्ट वो लड़की हॉस्पिटल तो गई थी, लेकिन जब डॉक्टर ने उसको सजेस्ट किया कि उसको एडमिट करना है, तो उन्होंने मना किया, बोला कि उसकी मम्मी लेकर आएगी। लेकिन उसके पास वक्त ही नहीं था कि वो अपना ट्रीटमेंट पूरा अच्छे से करा पाए। तो ये कहीं ना कहीं उस पिछड़े समाज का सोच भी दर्शाता है, जहाँ पे आज भी लोग जो है पीरियड्स को एज अ टैबू मानते हैं। ये पीरियड्स जो है अभी की तो देन नहीं है कि हम यंग जनरेशन को, नई बच्चियों को पीरियड्स हो रहा है। ये प्रथा तो बहुत सालों से, जब से ह्यूमन बॉडी बनी है, जब से औरतें बनी है, जब से औरतों का जन्म हुआ है इन संसार में, तब से ये पीरियड्स की चीज़ें हैं। तो उस टाइम से तो इतना टैबू नहीं माना जा रहा था कि लोग इसे रोकने के लिए, उस टाइम पे भी पूजा पाठ होती थी साक्षी, उस टाइम पे भी लोग बाहर जाते थे, उस टाइम पे भी शादियां होती थी। तो लड़कियों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ बिल्कुल ना करें, ऐसी मेडिसिन, ऐसे पिल्स बिल्कुल भी यूज़ ना करें। अगर आपको इमरजेंसी है इसके बावजूद भी, तो आप प्लीज़ डॉक्टर से सलाह लिए बिना कुछ भी ना लें ऐसी।
तो गर्ल्स टॉक में आज के लिए बस इतना ही। आप अवेयर रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। आप समझिए कि पीरियड्स एक नेचुरल प्रोसेस है और उसको एक्सेप्ट कीजिए। तो बने रहें आप हमारे साथ। गली न्यूज़ आपके लिए ऐसे ही स्पेशल एपिसोड लेकर आता रहेगा। गर्ल्स टॉक में हम सिर्फ बात करेंगे गर्ल्स की।